हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो खुश होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। गुरु पूर्णिमा की आप लोगों को ढेर सारी बधाई। कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए दोस्तों, हम लोगों की हर एक इंसान की ज़िंदगी में गुरु का तो बहुत ही अहम रोल होता है। चाहे वो जब हम पृथ्वी पे आते हैं तो माँ हमारी गुरु रूप में होती है। जब हम थोड़े और बड़े होते हैं, धीरे 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 तो हम आजकल तो पता है आप लोगों को कि कैसा स्कूल चला है, प्ले ग्रुप। तो प्ले ग्रुप भी जाते हैं, अपने सारे बच्चों को भेजते हैं, तो वहाँ भी गुरु होते हैं। फिर उसके बाद जूनियर केजी, सीनियर केजी फर्स्ट, केजी 2, पता नहीं क्या क्या, स्टैंडर्ड फर्स्ट, सब में। तो हर एक जगह पे हमें गुरु की ज़रूरत पड़ती है। हर चीज़ सीखने के लिए हमें गुरु की ज़रूरत पड़ती है। हम माने तो ना माने तो गुरु हमारी ज़िंदगी में एक अहम रोल निभाते हैं। जब हमें कुछ सीखना हो तो गुरु की ज़रूरत होती है। जब हमें हार जाते हैं तो गुरु की ज़रूरत होती है। जब हम सफल होते हैं तो गुरु की ज़रूरत होती है। जब हम सफलता के रास्ते पे चल रहे होते हैं तो गुरु की ज़रूरत होती है। यानी कहते हैं ना कि ज़िंदगी के हर पड़ाव में जिस तरीके से कहते हैं ना कि हमें अपनी माँ की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमें अपने गुरु की ज़रूरत होती है। इसलिए गुरु का तो स्थान यहाँ तक है कि भगवान ने भी सर्वा दिया है। कहते हैं ना, अरे वो कहावत है ना एक, का गुरु गुरु रहे खड़े काके लागू पाँव, अवसर ब्रह्मा गुरु ने दियो बताए, गुरु ब्रह्मा जी ने दियो बताए, वो भगवान के लघु पाँव। कुछ ऐसी कहावत है, बचपन में सब पढ़ाते थे, मैं भूल गई हूँ। तो हर जगह हमारी ज़िंदगी में गुरु की इम्पोर्टेंस होती है। आजकल तो लोगों को पता ही नहीं क्या क्या कौन कौन सी बीमारी हो रही है। डिप्रेशन है तो भाई तो कोई भक्ति का रास्ता चुनता है, तो कोई डॉक्टर के पास जाता है। एंजाइटी है तो जहाँ उनकी मन की शांति मिलती है, किसी को मंदिर जाके शांति मिलती है, किसी को गुरुद्वारे जाके शांति मिलती है। गुरुद्वारे का देखिए नाम याद आ गया, तो हमारे पंजाबी भाइयों ने तो गुरु को ही गुरु के द्वारे ही बना दिया है। तो और हमारे हिंदू धर्म में भी ऐसा नहीं है, क्योंकि गुरु के बिना कुछ भी नहीं है। पहले देखिए राम भगवान भी गुरुकुल में जाके सीखे हैं। तो जितने जितने स्टेज पे वो सीखते गए हैं, उस स्टेज पे उन्होंने गुरु को स्वीकार किया है और उनकी महानता का भी वर्णन किया है। भले कृष्ण भगवान अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ करते थे, लेकिन वो गुरु से पूछ के, गुरु से करके ही करते थे। और आप लोगों को तो पता ही है कि कृष्ण भगवान ने गुरु दक्षिणा में क्या ही दिया था अपने संदीपन ऋषि को। उनके मरे हुए बेटे को वापस लाके गुरु दक्षिणा दी थी। तो ऐसे ही गुरु की पूजा बिना गुरु दक्षिणा के अधूरी रहती। कहते हैं ना कि अगर हम गुरु से कुछ लेते हैं तो गुरु को कुछ देना भी पड़ता है, नहीं तो उनका कर्ज हमारे ऊपर चढ़ जाता है। हम प्योर शुद्ध हिंदी में आपको समझा रहे हैं कि उनका कर्ज भी हमारे ऊपर चढ़ जाता है। इसलिए गुरु दक्षिणा दिया जाता है हर चीज़ में। हम पढ़ते हैं स्कूल में तो उसकी फ़ीस पे करते हैं। अगर हम अध्यात्म के रास्ते पे जाते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं कोई तन मन धन से, किसी ने अपना तन से किया है, किसी ने अपना मन से किया है, किसी ने अपना धन से किया है। गुरु की सेवा करते ही करते हैं। मेरी ज़िंदगी में तो गुरु की कुछ ज़्यादा ही अहमियत है, मैं क्या बोलूँ, क्योंकि हम लोगों के परिवार, हमारी पूरी फैमिली जिस गुरुजी से दीक्षित है वो है डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली। मैं अपने पूजा में आपको दिखाती हूँ, मेरे गुरुजी को याद है ना। तो डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली, अब ये तो नहीं बोलेंगे कि वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि मैं जब भी याद करती हूँ या मैं नहीं भी याद करती हूँ, मैं सच बोलूँ, मैं गुरुजी को कभी नहीं भी याद करूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे आसपास है। मैं कहीं भी खड़ी हूँ ना, बुरी से बुरी स्थिति में, अच्छी से अस्थिति स्थिति में, तो मुझे लगता है वो मेरे आसपास है। वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं, वो मुझे कभी भटकने नहीं देंगे और मेरे साथ कभी गलत होने नहीं देंगे। ये मेरा आत्मविश्वास है मेरे गुरु के प्रति। और हमारे गुरुजी एक बात हमेशा कहते हैं, गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है। जो गुरु और शिव में भेद करता है उसका तो खैर
भगवान ही मालिक है। तो मेरे लिए शंकर जी भी वही हैं और गुरु जी भी वही हैं। मैं हमेशा शंकर जी में गुरु जी को देखती हूँ, गुरु जी में शंकर जी को देखती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अपने गुरु जी को जो कुछ भी भेंट वगैरह हो भेंट दें, और अगर किसी को नहीं भी है भेंट देने के लिए मेरे जैसे, तो वो क्या करे, कहते हैं ना कि आप अपने बुराई, अपने अवगुण, अपनी दुर्गुण, कुछ तो ऐसा होगा जो एक आज आप अपने गुरु जी को उसकी दान कर दें। आज संडे का दिन है, गुरु पूर्णिमा है। पूर्णिमा का तो ऐसे भी मेरा फास्ट ही रहता है, लेकिन आज गुरु पूर्णिमा है। मेरे घर में कुछ ऐसी स्थिति हो गई है कि हम लोगों को अभी पूजा वगैरह करना नहीं है, तो लेकिन फिर भी आपको तो पता है कि मैं टीचर हूँ, मैं स्कूल में जाती हूँ पढ़ाने के लिए। तो आज मुझे स्कूल का इतना, कल मंडे को यूनिट टेस्ट भी है हमारे स्कूल में, और वहाँ पे एक मैथ का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है। मुझे मैथ का मल्टीप्लिकेशन, मुझे वो चैप्टर दिया गया है, उस चैप्टर का ऐड वगैरह बना के, कैसे मुझे ऐड पे, कैसे मुझे फ्रेमवर्क में बना के बच्चों को समझाना है। मैं सुबह से उसी में लगी हूँ, ये मेरा फर्स्ट है। मैं फर्स्ट बार ऐसे कोई चीज़ बना रही हूँ, बना के तो मैं पागल ही हो गई, भगवान जाने। लेकिन देखिए अभी भी पूरा नहीं बना है, आधा अधूरा बना है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, मेरा बेबी सो रहा है, उसको सोते हुए छोड़ के मैं गई थी नीचे सामान लाने के लिए। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अभी तो मैं बना ही रही हूँ। देखिए आधा अधूरा मैं बनाई हूँ, पूरा भी नहीं बनाई हूँ। मुझे बनाते बनाते ध्यान आया कि अरे आज तो मैंने वीडियो बनाया ही नहीं है, मैं इतनी मसरूफ़ हो गई थी इसमें। तो आज देखिए अभी मैं बना ही रही हूँ, मैं इसे पूरा बनाती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, अब जाके मेरा कंप्लीट हुआ है। मल्टीप्लिकेशन था, अब जाके ये इधर देखिए मेरा कंप्लीट हुआ है। हाँ देखिए, भुट्टू भी लिख रहा है, सो के कब का उठ गया, मुझे तंग कर रहा है। मुझे उसे कॉपी पेंसिल कलर वाला सब देना पड़ा है, बैठ के लिख रहा है। क्या कर रहे हो बेटा? हाँ ये लिख रहे हो? कौन लिख रहा है? तुम कौन हो? भुट्टू, फेस ऊपर करके बोलो, कौन हो तुम? ठीक है लिखो। तुम्हारा नाम क्या है भुट्टू? छुप। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब फिर और भी कुछ लिखना है, मैं देख रही हूँ इसमें क्या लिख सकूँ। देखिए दोस्तों, दूसरा इधर बना बच्चों को, अब बच्चों जैसा समझाना पड़ता है ना, तो ये देखिए मैं दूसरा बनाई हूँ। देखिए हमारे देवता जी भी पेंसिल के पूरे सारे जितने कलर है लेके सब लिख रहे हैं। पढ़ो बेटा, अभी कैसे पढ़ रहे थे? पढ़ो। देख लीजिए सब ऐसे पढ़ाई किया है। अब क्या ही बोले, इसके एक एक ट्रिक तो ऐसे निकलते हैं कि भगवान ही। दोस्तों, हैप्पी गुरु पूर्णिमा मेरी तरफ से भी और शुभ के तरफ से भी। आप लोग भी गुरु पूर्णिमा मनाइए, अच्छे से मनाइए, खूब खुश रहिए, खूब इंजॉय कीजिए, अपने गुरु के प्यारे बनिए। जैसे मैं अपने गुरु जी की फेवरेट हूँ, प्यारी हूँ, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। उनके जैसा मेरे पास एक ही है, लेकिन मेरे जैसा तो उनके पास हजारों है ना, फिर भी वो मुझे प्यार करते हैं। मेरे हर दुख सुख में मेरे साथ खड़े रहते हैं। अगर मैं मुस्कुराती हूँ तो ऐसा लगता है गुरु जी यूँ करके आशीर्वाद करके खड़े। अगर मैं रोती हूँ तो ऐसा लगता है कि वो मुझे ऐसे अपने गोद में रखें। और क्या चाहिए, ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं। आज जिंदा है, आज कल क्या होगा नहीं होगा मुझे कुछ भी पता नहीं। देखिए शुभ पढ़ के आके मुझे अपनी कॉपी दिखा रहा है, देखो मम्मा मैंने ये कंप्लीट कर लिया। हाँ बेटा जाओ पढ़ो पढ़ो और कंप्लीट करो। इसीलिए ज़िंदगी में अगर किसी का प्यारा बन सकते हैं तो बनिए, किसी के लिए बन सकते हैं तो बनिए, और किसी के जैसा नहीं बनिए, क्योंकि आप अपने आप में जैसे हैं, जो हैं, यूनिक हैं, भगवान की बनाई हुई अलग ही क्रिएशन है। आपके जैसा कोई दूसरा ना हो इस दुनिया में, ऐसा बनिए। मैं तो ऐसा ही बनती हूँ। मैं भीड़ का कारण मैं भीड़ का हिस्सा कभी नहीं बनती। आने वाले समय में आप देखिएगा भीड़ का कारण जरूर बनूंगी मैं। ओके बाय, वंस अगेन हैप्पी गुरु पूर्णिमा। एंजॉय कीजिए, खुश रहिए और सबको खुश रखिए। बाय बाय। बाय करो बेटा, बाय बाय।